Hello and welcome back to my channel. Today we will make this cute green color romper for babies of 1 year. For this I am using this green color kido yarn जो कि बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए और मैं ये 4.0 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें यार्न को इस तरीके से लेना है। अपने फिंगर में इसको हम दो जो हमारी फिंगर है उसमें इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे उसको, और थर्ड जो हमारी फिंगर है उससे दोनों यार्न को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे फर्स्ट ये क्रिस क्रॉस पे एंड यार्न पुल अप कर देंगे जिससे कि हमारा इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद हमें दोनों यार्न को, जो दोनों लेफ़्ट एंड राइट दो यार्न है, दोनों को पुल कर लेंगे जिससे कि हमारा एक स्लिप नॉट बन जाएगा। स्लिप नॉट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो आप उसके बाद हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हमें इस तरीके से यार्न ओवर करना है एंड पुल करना है उस लूप से। तो ऐसे हमारा एक चेन बनेगा। तो मैंने दो चेन बनाई है, यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम लूप, यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम लूप। इस तरीके से करते हुए हमें चेन बनाना है। हमें टोटल 100 चेन बनानी है जिससे कि हमारा जो लेंथ होगा वो होगा कंप्लीट स्कर्ट का लेंथ। जो हमारा स्कर्ट पार्ट है, सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट बना रहे हैं। तो स्कर्ट पार्ट बनाने के लिए हमें 100 चेन बनानी होगी। उसके बाद जो अपर पार्ट का है उसका वर्क हम बाद में करेंगे। पहले हमें तो पूरा स्कर्ट पार्ट कंप्लीट करना है। तो 100 चेन बनाने के बाद इस तरीके से आपको आपका वर्क शो करेगा। अब जो हमारा ये नेक्स्ट स्टिच है उसको हमें छोड़ देना है। हमें टोटल नेक्स्ट 3 स्टिच, जो हमारी थर्ड स्टिच है उसमें हम वर्क करेंगे। तो इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे हम अपने हुक में। उसके बाद इंसर्ट करेंगे हम अपने हुक को थर्ड स्टिच में। उसके बाद हमें इस तरीके से यार्न ओवर करके 2 लूप से निकालना है और अगेन पुल फ्रॉम 2 लूप। इस तरीके से हमें हमारा जो पहला डबल क्रोशे है वो बनेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें इस फिर से एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो इसी तरीके से करते हुए हमें हर एक स्टिच में डबल क्रोशे करना होगा। तो डबल क्रोशे के लिए हम यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट द हुक इन द स्टिच एंड अगेन पुल फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम अनदर 2 लूप। तो इस तरीके से हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करेंगे हम जिससे कि हमारा ये जो राउंड है वो कंप्लीट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा वर्क शो करेगा। तो जो हमारा वर्क है वो हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से हमारा जो स्टार्टिंग एंड है उसमें हमें जो हमने पहला डबल क्रोशे किया था उसमें स्लिप स्टिच करना होगा। स्लिप स्टिच करने के लिए हमें अपने हुक को जो हमारा स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से पूरा अरेंज कर लेंगे जिससे कि जो हमारा राउंड है वो अच्छे से रहे। ये पूरा सर्कल आपको बनाना है। तो हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल करेंगे दोनों लूप से जिससे कि हमारा जो स्टिच है वो बन जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कल है वो हमारा स्कर्ट का जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें एक चेन बनानी है और हमें सेम ही स्टिच में एक डबल क्रोशे करना होगा वापस से। तो ये इंसर्ट करेंगे हम हुक को स्टिच में, यार्न ओवर करेंगे, पुल फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम अनदर 2 लूप।
जिससे कि हमारा ये डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। और हर एक स्टिच में जो हमने 100 स्टिच बनाई है उस सारे 100 स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशे करना होगा, जिससे कि हमारा राउंड 2 कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल 4 राउंड और बनाना है, जिससे कि हमारा टोटल 5 राउंड होगा। तो हर एक स्टिच में हमें डबल क्रोशे करना है। उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये 5 राउंड बनाना है। तो हर एक राउंड के स्टार्टिंग में एक चेन और डबल क्रोशे करना होगा। तो 5 राउंड बनाने के बाद हमें जो स्कर्ट का जो पार्ट है वो अब इंक्रीज़ करना है। तो हमें एक एक इंक्रीज़ भी बनाना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो वर्क है वो ऐसा शो कर रहा होगा। उसके बाद हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम एक डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच में। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमें टोटल हर एक स्टिच में टोटल 5 डबल क्रोशे बनाना होगा पहले। तो ये मैंने 2 डबल क्रोशे कंप्लीट किया। उसके बाद वापस से हम थर्ड जो हमारा स्टिच है उसमें फिर से एक और डबल क्रोशे करेंगे। ये मेरा 4th डबल क्रोशे हुआ। फाइव डबल क्रोशे। अब जो हमारा 6th स्टिच है उसमें भी हम एक और डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद इंक्रीज़ करने के लिए हमें वापस से उसी स्टिच में 6th नंबर का जो स्टिच है उसमें हमें एक और डबल क्रोशे करना होगा, जिससे कि हमारा जो 6th स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे होगा। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना होगा। हर 5 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे और जो हमारा 6th स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे करना होगा। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। तो इसी तरह हमें पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना होगा। तो हमारा जो 6th राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें वापस से 2 चेन बनानी होगी। और हमें नेक्स्ट स्टिच में वापस से एक डबल क्रोशे करना है। फिर ये हमें नेक्स्ट स्टिच में भी एक और डबल क्रोशे करना होगा। थर्ड स्टिच में भी ये मेरा तीसरा डबल क्रोशे है। 4th स्टिच में भी हमें एक और डबल क्रोशे करना होगा। और जो हमारा 5th स्टिच है उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हर 4 स्टिच हमें एक एक डबल क्रोशे करना है। जो हमारी 5वीं स्टिच है उसमें हमें 2 डबल क्रोशे करना है। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा।
तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें वापस से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें दो सिंगल क्रोशे करना होगा, जिसके लिए यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम लूप, इससे हमारा 2 सिंगल क्रोशे होगा। उसके बाद हमें वापस से डबल क्रोशे ही करना है, ये पूरा वर्क डबल क्रोशे पे ही है, तो हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम स्टिच में हमें एक डबल क्रोशे करना होगा। इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे हुक को, यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप। इस तरह से हमें डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में भी हमें सेम डबल क्रोशे एक करना होगा, और जो हमारी थर्ड स्टिच है उसमें भी हमें एक ही डबल क्रोशे करना है इस राउंड में। जो हमारी फोर्थ स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद हम वापस से उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे करेंगे, जिससे कि हमारा जो फोर्थ स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे होगा। तो इस राउंड में हमें 3 स्टिच करना है, 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है, और जो हमारा फोर्थ राउंड है उसमें फोर्थ स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे करना है। इस तरीके से हमें करते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हमारा वर्क है कुछ इस तरह से शो करेगा। तो ये हमने बनाया इंक्रीज़, हमने 3 लाइन इंक्रीज़ की इस तरह से की, जिससे कि हमारा स्कर्ट का जो वेव है वो आएगा। अब उसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, जिसके लिए हमें वापस से 2 सिंगल क्रोशे करना होगा। उसके बाद डबल क्रोशे करना है हमें। एक डबल क्रोशे करने के बाद हमें वापस से नेक्स्ट स्टिच में भी एक डबल क्रोशे करना है, और जो हमारी थर्ड स्टिच है उसमें भी हम एक डबल क्रोशे करेंगे। और इसी तरह इस राउंड में हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से करते हुए मैंने 4-5 राउंड और बनाए हैं, जिससे कि हमारा स्कर्ट का जो लेंथ है वो बढ़े, इस तरह से कंप्लीट होगा। तो जो हमारा स्कर्ट का लेंथ है वो हमें ए शेप में देना है, तो इसीलिए इंक्रीज़ के बाद हमने सेम ही पैटर्न को रिपीट किया है। 3-4 राउंड हमने बिना इंक्रीज़ के बनाया है। उसके बाद हम वापस से ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे एंड सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, सॉरी डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। उसके बाद वापस एक डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह डबल क्रोशे करते हुए हमें जो हमारा स्कर्ट का कॉर्नर है वहाँ तक जाना होगा। जो हमारे स्कर्ट का 2 कॉर्नर है उन दोनों कॉर्नर तक हमें डबल क्रोशे करना है। तो ऑलमोस्ट आपका 30 डबल क्रोशे होगा। इस तरीके से हम जो स्टिच मार्कर है उससे हम ये अरेंज करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो स्टिच मार्कर से हम तो स्कर्ट के दोनों साइड हम इस तरीके से स्टिच मार्कर लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉर्नर है वहाँ तक हम पहुँच जाएं। उसके बाद हमें डबल क्रोशे ही करना है, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है, कोई इंक्रीज़ कुछ नहीं करना है, जिससे कि कोई लेंथ नहीं बढ़ेगी। अब हम जो हमारा स्टिच मार्कर है उस स्टिच पे पहुंच चुके हैं, तो हमें यहाँ पे एक डिक्रीज़ बनाना होगा। डिक्रीज़ बनाने के लिए हम यार्न ओवर करेंगे, पुल करेंगे अपने हुक को उस स्टिच से, एंड अगेन हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसके बगल में उससे हमें वापस से इस तरीके से पुल आउट करना होगा हुक को यार्न करते हुए। अब हमारे हुक में 4 लूप है, तो हम 3 लूप से निकालेंगे एंड अगेन यार्न ओवर करते हुए जो अनदर जो बचा हुआ 2 लूप है उससे निकालेंगे। तो इससे हमारा एक डिक्रीज़ बन गया। तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम वापस से 3 डबल क्रोशे करेंगे, एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे।
3 डबल क्रोशे करने के बाद हम वापस से एक और डिक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए हम वापस इंसर्ट करेंगे अपने हुक को नेक्स्ट स्टिच में, यार्न ओवर करते हुए, एंड अगेन हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को और यार्न ओवर करते हुए पुल फ्रॉम 3 लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरीके से हमारा एक और डिक्रीज़ बन गया। अब जो हमारा ये बचा हुआ स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशे करेंगे जहाँ तक कि स्टिच मार्कर है वहाँ तक, एक एक डबल क्रोशे एक एक स्टिच में। तो इस तरीके से हम करते हुए ये 5 ऑलमोस्ट 5 या 6 हमारा डबल क्रोशे होगा, तो 5 डबल क्रोशे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टिच मार्कर मैंने जहाँ पे लगाया वहाँ पे हमें फिर से एक डिक्रीज़ करना होगा। तो स्टिच मार्कर को हम खोल देंगे एंड वापस से हम एक डिक्रीज़ बनाएंगे। उसके लिए फिर से हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को एंड अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में भी इंसर्ट करेंगे हुक को एंड इस तरीके से यार्न ओवर फ्रॉम 3 लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम अनदर 2 लूप। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग फ्रंट पार्ट होगा स्कर्ट का वहाँ तक हमें वापस से हर एक स्टिच में डबल क्रोशे करना होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर था, लेफ़्ट कॉर्नर हमारा बना है। इसी तरह सेम चीज़ हमें राइट कॉर्नर में भी करनी होगी जिससे कि हमारा ये राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करनी होगी जिससे कि ये राउंड कम्प्लीटली हो जाए। तो इस डिक्रीज़ राउंड को हमें टोटल 4 राउंड कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 4 राउंड कंप्लीट करना है जिससे कि हमारा जो स्कर्ट का लेंथ है वो आपका ए शेप में आ जाएगा। उसके बाद वापस से स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हमारा नीचे का पार्ट है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद हमें एक चेन बनानी है डबल क्रोशे करने के बाद, और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बगल वाला जो थर्ड स्टिच है उसमें हमें एक डबल क्रोशे करना होगा और एक डबल क्रोशे करने के बाद हमें एक चेन बनानी है। फिर से हमें एक स्टिच को स्किप करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें वापस से एक डबल क्रोशे एक चेन। तो इसी तरह रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना होगा। इस सेम राउंड का हमें टोटल 3 बार हमें बनाना है जिससे कि ये डिज़ाइन आएगा। एक डबल क्रोशे एक चेन, स्किप करना है नेक्स्ट स्टिच को एंड नेक्स्ट स्टिच में जो हमारी थर्ड स्टिच होगी उसमें हमें वापस से एक डबल क्रोशे एक चेन बनाना होगा। तो इसी प्रोसेस को इस तरीके से रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो हमें टोटल 3 राउंड बनाना है इस डिज़ाइन का, तो हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। ये जो हमारा लास्ट में इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए हम स्लिप स्टिच करेंगे जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हमने बनाया था उस स्टिच में। तो ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करके 2 और राउंड हम बनाएंगे। एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम वर्क करेंगे, डबल क्रोशे करेंगे। और चेन 1 करेंगे, वापस से नेक्स्ट स्टिच में स्किप करेंगे एंड जो हमारी थर्ड स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे एक चेन। इस तरह से रिपीट करते हुए 2 राउंड बनाएंगे और जिससे कि टोटल हमारे पास 3 राउंड हो जाएगा इस डिज़ाइन का। तो 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा वर्क कुछ इस तरह से शो करेगा। उसके बाद हमें डबल क्रोशे करना होगा जिससे कि जो हमारे स्कर्ट की जो लेंथ है वो और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हमें वापस से नीचे
फिर से 3 राउंड हमें एक एक डबल क्रोशे का करना है, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से हम एक एक डबल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिच में। इसमें हमें कोई भी स्टिच को स्किप नहीं करना है। तो यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट द हुक इन द स्टिच, yarn over from 2 loop and again yarn over from 2 loop। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने 3 राउंड कंप्लीट किया है, जिससे कि हमारा जो स्कर्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम स्लिप स्टिच करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर देंगे और जो हमारा वर्क है कुछ इस तरह से शो करेगा। तो ये हमारा जो था स्कर्ट पोर्शन बन गया है। तो उसके बाद हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। जो हमारा लास्ट में था वो इस तरह से हम स्लिप स्टिच करके राउंड को कम्प्लीटली बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने फास्टन ऑफ कर लेना है। तो हमें अपना यार्न को कट कर लेना है। तो अब हम अपने स्कर्ट को इस तरह से मिडिल पार्ट में ऐसे अरेंज कर लेंगे और हम अपना स्टिच मार्कर लेकर इस तरीके से चार इस स्टिच को छोड़ के हम एक एक स्टिच मार्कर लगा देंगे इस तरीके से कॉर्नर पर स्कर्ट के स्टार्टिंग में, दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड 4 स्टिच को छोड़ के एक स्टिच मार्कर एंड अगेन उसी तरह हमें उसके अपोजिट साइड भी एक स्टिच मार्कर लगाना होगा। और जो हमारा वर्क है हमें इस स्टिच मार्कर तक ही करना है, हमें स्टिच मार्कर के बाद कोई वर्क नहीं करना है, जिससे कि हमारा जो स्कर्ट फ्रॉक का रॉम्पर है वो स्टार्टिंग का बनेगा। सेम हमें अपोजिट साइड में भी स्टिच मार्कर लगा लेना है। उसके बाद हम वापस से एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें जो हमने स्टिच मार्कर लगाए थे, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम इंसर्ट करेंगे हुक को। हुक इंसर्ट करने के बाद हमें इस तरह से नॉट बनाना है। तो हम यार्न ओवर करेंगे, पुल फ्रॉम बोथ द लूप, जिससे कि हमारा एक नॉट बन जाएगा। उसके बाद हमें वापस से डबल क्रोशे ही करना है। तो उसके लिए हमें 2 चेन बनानी होगी और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें एक डबल क्रोशे करना है। तो उसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट द हुक इन द नेक्स्ट स्टिच, yarn over, pull from that loop and again pull from 2 loop and again pull from another 2 loop, जिससे कि हमारा डबल क्रोशे ये भी कंप्लीट होगा। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हर एक स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशे करना है और करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना होगा। जो हमारा स्टिच मार्कर है हमने लगाया, बस स्टिच मार्कर तक ही हमें डबल क्रोशे करना होगा, बिना कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किए हुए हमें टोटल 3 राउंड बना लेना है, एक एक डबल क्रोशे करते हुए हर एक स्टिच में। तो 3 राउंड बनाने के बाद, तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने टोटल 3 राउंड बनाया है, जिससे कि हमारा ये फ्रंट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम वापस से एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर देंगे और हमें एक डबल क्रोशे करना होगा एक स्टिच में। यार्न ओवर करेंगे, पुल फ्रॉम दैट लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम अनदर 2 लूप। इस तरीके से हमारा एक डबल क्रोशे कंप्लीट होगा। उसके बाद जो हमने डिज़ाइन बनाई थी स्कर्ट के लास्ट पार्ट में, उसी तरह हमें वापस यहाँ पर भी बनाना होगा, जिसके लिए हमें यार्न ओवर करना है, स्किप करना है एक स्टिच को एंड इंसर्ट करना है अपने हुक को नेक्स्ट स्टिच में और इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें एक चेन बनानी है एंड वापस हमें स्किप करना है एक स्टिच को एंड नेक्स्ट स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशे करना होगा। एक डबल क्रोशे, एक चेन, स्किप करना है एक चेन को
एक उसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट स्टिच में फिर से डबल क्रोशे और एक चेन बनाना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल 3 बार ये करना होगा, जिससे कि हमारा 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट का। तो इस तरीके से हमें टोटल 3 राउंड कंप्लीट करना होगा। तो 3 राउंड कंप्लीट के बाद हम एक वापस से सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम द लूप। इससे हमारा एक क्रोशे हो जाएगा। उसके बाद हमें वापस से हर एक स्टिच में डबल क्रोशे करना होगा। इस तरीके से हमें यार्न ओवर करते हुए एक इंसर्ट करना है हुक को एंड यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरीके से हमारा एक डबल क्रोशे हुआ। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें हर एक स्टिच में डबल क्रोशे करना होगा और ये राउंड कंप्लीट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम वापस से अब हमें सेकेंड राउंड में एक डिक्रीज़ बनाना होगा। डिक्रीज़ बनाने के लिए हमें इस तरह से इंसर्ट करना है, एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है यार्न ओवर करते हुए हमें हाफ डबल क्रोशे इस तरह से करना होगा। यार्न ओवर and insert the hook in the stitch and again yarn over and insert in next stitch। इस तरीके से हम डिक्रीज़ बनाएंगे, जो कि हमने पहले जैसे डिक्रीज़ बनाया था वैसे ही, बट हमें जो स्टार्टिंग इस फ्रंट पार्ट का जो हमारा लास्ट कॉर्नर है उसमें हमें डिक्रीज़ करना होगा एक एक स्टिच। हमें बीच में कोई डिक्रीज़ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमें एक एक डिक्रीज़ करना होगा, जिससे कि हमारा जो फ्रंट ऊपर का पार्ट होगा वो ठीक से हो जाएगा। डिक्रीज़ करने के बाद हमें वापस से एक डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट स्टिच में। हर एक नेक्स्ट स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है और हमें एंडिंग में जो हमारा इस राउंड का एंडिंग होगा उसमें हमें डिक्रीज़ बनाना होगा। तो इस तरह से हम एंड में पहुंच के एक डिक्रीज़ बना लेंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को एंड वापस दूसरे हुक में भी इंसर्ट करेंगे एंड पुल फ्रॉम 3 लूप एंड अगेन पुल फ्रॉम 2 लूप। तो ये एक और डिक्रीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। चेन 1 करेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे एंड वापस से हमें फिर से एक और डिक्रीज़ बनाना है। इस तरीके से हमें 3 राउंड कंप्लीट करना है एक एक डिक्रीज़ बनाते हुए स्टार्टिंग और एंडिंग में, जिससे कि हमारा ये जो रॉम्पर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिक्रीज़ करने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में वापस से एक ही डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरह वापस नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 2 राउंड कंप्लीट कर लेना है और हमने एक पहले राउंड बनाया, तो टोटल हमारा 3 राउंड होगा डिक्रीज़ का। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने फ्रंट और बैक दोनों बना लिया है। फ्रंट और बैक में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सेम ही है। उसके बाद अब हमें स्ट्राइप पे काम करना है, जो हमारा स्ट्राइप पोर्शन है उस पे काम करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे इस तरह से, यार्न ओवर करते हुए एंड पुल करेंगे। तो हमने एक चेन बना ली। उसके बाद हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को एंड एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल फ्रॉम 2 लूप। तो टोटल हमें 5 सिंगल क्रोशे करना होगा इस तरीके से। पांच सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें एक चेन बनानी होगी। तो पहले ये हमारा चौथा सिंगल क्रोशे हो गया, 1 2 3 4 एंड ये हमारा 5th सिंगल क्रोशे हो जाएगा, यार्न ओवर एंड पुल फ्रॉम बोथ द लूप। ये 5 करने के बाद हमारा एक चेन बनाएंगे हम। उसके बाद हमें वापस से वर्क को टर्न करना है एंड वापस हमें हर एक स्टिच में एक एक
सिंगल क्रोशे करना है। तो इसी तरह हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए टोटल 15 to 16 राउंड बना लेना है, जिससे कि हमारा, तो इस तरह से हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना होगा और पूरे राउंड को कंप्लीट करना होगा। इसी राउंड को रिपीट करते हुए हमें टोटल 15 to 16 राउंड आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने टोटल 16 राउंड बनाया है, जिससे कि हमारा स्ट्राइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा एंड रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा। फिर हमें अब बटन का जो हमारा फ्रंट पे बटन लगेगा उसके लिए भी हमें गैप बनाना होगा। तो 15 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम गैप बनाएंगे बटन के लिए, जिसके लिए हमें नॉर्मली वापस से इंसर्ट करना होगा हुक को और 3 चेन बनाना है। कुछ इस तरीके से हम 4 चेन बनाएंगे। yarn over, pull the loop and again yarn over and pull the loop। तो चेन बनाने के बाद जो हमारा लास्ट का जो स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे नॉर्मली, जिससे कि हमारा जो बटन के लिए जो एरिया है वो बन जाएगा। उसके बाद हमें वापस से हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करना होगा। हर एक 5 जो हमारी स्टिच है उसमें एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए हमें 3 राउंड या 2 राउंड आपके अकॉर्डिंग, आपको जितना ठीक लगे आप बना सकते हैं। मैंने 3 राउंड बनाया है, जिससे कि ये जो हमारा स्ट्राइप पोर्शन है, स्ट्राइप का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह सेम हमें दूसरे साइड भी हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए दूसरा स्ट्राइप भी बना लेंगे, जिससे कि हमारा ये टोटल 2 स्ट्राइप बन जाएगा और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों जो स्ट्राइप है वो मैंने बना लिया है। तो हमारा एंड रिज़ल्ट कुछ इस तरह से शो करेगा। अब जो हमारा जहाँ जहाँ भी यार्न आपका बचा हुआ है, निकला हुआ है, उसको हम नॉर्मली निडल की मदद से फास्टन ऑफ कर लेंगे। तो मैंने हर एक जो भी यार्न थे वो सबको फास्टन ऑफ कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में 2 बटन लगाना होगा। जो एरिया हमने बटन के लिए छोड़ा है, तो उसको हम नॉर्मली यार्न की मदद से स्टिच कर लेंगे, जिससे कि हमारा बटन लग जाएगा और हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको शो करेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।